झारखंड आत्मा कार्मिक संघ रांची के तत्वाधान में प्रदेश के सभी आत्मा कर्मी द्वारा राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया। संघ का एक सूत्री मांग है कि आत्मा में कार्यरत परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, अनुसेवक सभी कर्मचारियों का उनकी योग्यता के अनुसार कृषि विभाग में और समकक्ष विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। इनका कहना है कि सभी आत्मा कर्मी विगत 10 से 12 वर्षों से लगातार सेवा देते आ रहे हैं। सभी पूर्णतः परिशिक्षित और अनुभवी हैं। इसके बावजूद सरकार नई नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया अपना रही है। लगभग 542 की संख्या में आत्मा कर्मी कार्यरत हैं, जबकि विभाग में 2000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। बताते चले कि 15 सितंबर को आत्मा कार्मिक संघ द्वारा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आवास का घेराव किया गया था, जहां उन्हें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। देखिए धरने पर बैठे लोगों ने क्या कहा। जी, सबसे पहले हम आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं झारखंड आत्मा कार्मिक संघ की ओर से। आज के इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है हमारा समायोजन। आत्मा कर्मी जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कृषि के सभी कामों को करते हैं। जिला स्तर पर हमारे परियोजना निदेशक है, उप परियोजना निदेशक हैं, अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, नाइट गार्ड हैं। प्रखंड स्तर पर हमारे ATM BTM है। कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र प्रायोजित योजना है अथवा राज्य सरकार की योजना है, सभी योजनाओं पर को धरातल पर उतारने का काम हमारे आत्मा कर्मी करते हैं। हम आत्मा कर्मी विगत 10 वर्षों से अधिक से काम कर रहे हैं, परंतु हमारा समायोजन नहीं हुआ। अभी की सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी चुनावी घोषणा पत्र है, अनुबंध को समाप्त करेंगे। तो हम अनुबंध कर्मी इस सरकार से अपील करते हैं कि हमारा भी समायोजन हो, हमारे योग्यता के अनुसार हमें सरकारी पद दिया जाए और हमारा समायोजन हो। आगे की रणनीति ये है कि हमारी मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी, हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे और झारखंड के 24 जिलों के आत्मा कर्मी सभी कृषि विभाग के कार्यों को ठप किए हैं, जिसका असर पूरे विभाग में पड़ा हुआ है और मजबूरी में हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हुए हैं और हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मैं राकेश कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा गोड्डा से हूँ और सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारी बात को संज्ञान में लिया है। मेरा ये कहना है कि जितने भी हम लोग आत्मा कर्मी हैं वो सभी तकनीकी रूप से दक्ष हैं और 1990 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई, जिसके कारण कि हम लोग को कोई वैकेंसी अटेंड करने का मौका भी नहीं मिला और 12 साल से लगातार हम लोग जो कार्यरत हैं, तो हम लोग का उम्र भी समाप्त हो गया और इनका हम लोगों को सरकार का कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग झारखंड के निवासी हैं और हम लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए था। 12 वर्ष से हम लोग कृषि विभाग में आत्मा का काम हम लोग के लिए हम लोग अनुबंधित थे, लेकिन आत्मा के साथ साथ कृषि विभाग में जितने भी विभाग है, उद्यान हो, चाहे पशुपालन हो, गव्य हो, मत्स्य हो, आपका सहकारिता विभाग हो, मेन रूप से इसमें सभी प्रकार का KCC हो, बीज वितरण कार्यक्रम हो, सभी में हम लोग सब विभाग का जब काम कर रहे हैं, विभाग का काम मतलब कोई कर्मी नहीं रहने के कारण, तो हम लोग को उसका लाभ मिलना चाहिए कि अब हम लोग को समायोजित कर लीजिए, क्योंकि हम लोग तकनीकी रूप से दक्ष और 12 साल का एक्सपीरियंस भी है। ये हम लोग को अनिश्चितता सबसे बड़ी ये लगती है कि यदि आज आत्मा बंद हो जाती है तो हम लोग फिर रोड पर आ जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग की लाइबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है और हम लोग परिवार का भरण पोषण में काफ़ी कठिनाई आ रही है। 6-7 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, वेतन में भी अनियमितता बनी हुई है। इस आशंका को लेकर के सभी जगह विज्ञापन दिया गया और विज्ञापन देने के बाद जो है, ज्ञापन देने के बाद सभी पदाधिकारीगण को, मंत्री जी को जब वहाँ पर आश्वासन ही पर ही काम चल रहा था, इसलिए हम लोग को यहाँ पर मजबूर होकर के सभी जिला को मिल करके यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि ये सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, हम लोग का भी कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। जब हम लोग धरना के लिए गए हुए थे कृषि मंत्री जी के आवास पर, तो मंत्री जी ने हमारा मांग पत्र लिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके मांग पत्र पर विचार करेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें एक आवश्यक बैठक में जाना था और वो उस बैठक के लिए निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहा है कि आपकी जो मांग पत्र है उसको हम लोग विचार करेंगे। आपको आपके मांग पत्र पर विचार करें तो फिर आप धरना पे क्यों बैठे? क्योंकि मांग पत्र उन्हें कल मिला है और हमारा ये जो हड़ताल जो चल रहा है
वो चरणबद्ध तरीके से हम लोग 3 तारीख से ही कलमबद्ध हड़ताल कर चुके हैं और ये हमें मांग पूरा होने तक ही हमें ये करना है। तो इसलिए मांग पत्र उनको मिला है। मांग पत्र तो हम लोग बहुत पहले से सारे विभाग में, निदेशक कृषि हो, हमारे सचिव महोदय हो या हमारे जितने विभागीय मंत्री हो, हमने मांग पत्र पहले से ही दिया है। सबसे पहले सर तो आपके इस चैनल JCTV एवं न्यूज़ 24 को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में जो अपना दायित्व निभाया है। इसका पुनः अपने कार्मिक संघ के, झारखंड आत्मा कार्मिक संघ से धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आकाश सिंह गढ़वा से हूं। मैं बता दूं सर कि 2005 से आत्मा यहाँ झारखंड में इस्टेब्लिश है और समय समय पर इसमें ATM BTM डिप्टी PD जो आत्मा कार्मिक की बहाली हुई है। तो हम सर ये कहना चाहते हैं कि जब इतने वर्षों से लगातार आत्मा चल रहा है, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बहाली होती है, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, जबकि ये आत्मा के अलावा, आत्मा में जो भी काम आता है तो विभागीय हम लोग आत्मा के हैं, आत्मा के अलावा जो भी काम हमको मिलता है, जैसे कृषि विभाग में तमाम जो विभागें हैं, जैसे सर सहकारिता हो गया, इसमें बहुत सारे काम हैं, यह एक सहकारिता विभाग हो गया, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी हो गया, उसके अंदर तमाम काम आते हैं। जैसे सांख्यिकी में हम कहते हैं कोऑपरेटिव स्टैटिक्स में आता है, क्रॉप कटिंग वगैरह काम आता है। सहकारिता में फसल बीमा एवं टैक्स के माध्यम से बीज वितरण होता है। फिर उद्यान की बात होती है तो उद्यान में तमाम तरह के काम आते हैं। कृषि विभाग है, कृषि विभाग में तमाम तरह के काम आते हैं, बीज वितरण, ब्लॉकचेन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं बीज वितरण, बीज प्रणाली, तमाम तरह के काम आते हैं। आत्मा के अलावा 5-6 विभागों का हम लोग काम करते हैं। समय समय पर सर हम लोग को मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे दिया जाता है, त्यौहारों में, चुनाव में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है, मतलब पूरा काम अस्थायी रूप से लिया जाता है। तो क्या हम अपने इस एक प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते हैं कि जब हर काम हमको अस्थायी रूप से आप ले रहे हैं तो हमको अस्थायीकरण किया जाए? जबकि काफ़ी 2090 से BO का जो पद खाली है, कृषि विभाग के समकक्ष पदों में जो खाली है, वो काफ़ी दिन से उसमें बहाली नहीं हुई है। यहाँ पर जितने भी ATM BTM में लगभग पूरे झारखंड में 550 के आसपास जो है ATM BTM आत्मा कर्मी हैं, डिप्टी PD हैं, और नाइट गार्ड है, कंप्यूटर है, और सब लोग दक्ष रूप से हैं। इसमें सब लोग, ये जो बहाली हुआ सर हम लोग को ग्रेजुएट लेवल पे हुआ है, इसमें स्वयं अधिकतम लोग PG हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं स्वयं MSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो हमको लगभग कई वर्षों का अनुभव भी है कार्य का। तो क्यों ना जो पद खाली है, सहकारिता में पद खाली है, कृषि विभाग में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद खाली है, सांख्यिकी पदाधिकारी का पद खाली है, और कोऑपरेटिव में BAO का पद खाली है, BCO का पद खाली है, तो इस पद पे हमको मर्ज कर दिया जाए ताकि हमारी भी सिक्योरिटी बने। तो सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आप अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर सरकार हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और हमारे भविष्य को देखे कि हम लोग भविष्य में कहाँ जाएंगे। तो इस पर करते हुए, विचार करते हुए हम लोग को समायोजन करें। इसी के बाद अपने बातों को धन्यवाद, आपके चैनल को पुनः धन्यवाद, पूरे आत्मा कार्मिक तरफ से पुनः धन्यवाद देते हैं। हमारा एक ही नारा है कि समायोजन करे सरकार। धन्यवाद।